बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा की पाठ दूसरा, जो कि एक कविता है, फूल और कांटे देखने वाले हैं। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फूल और कांटे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसे महान श्रेष्ठ कवि की रचना है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने फूल के मान प्रतिष्ठा का वर्णन करते हुए फूल को सुखदाता, प्रेम एवं आदर्श का प्रतीक बताया है। इसकी महानता जगजाहिर है। इसका सुगंधित एवं आकर्षक रंग सभी को प्रभावित करता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति यदि उचित नहीं होता तो समाज में उसे मान सम्मान नहीं मिलता। तो आओ अब हम कविता देखते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका अर्थ है फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, दोनों भी एक ही पौधों पर पलते हैं। रात के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतलता फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह शीतल चांदनी मिलती है। उनमें भेदभाव नहीं किया जाता। आगे की लाइन है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका अर्थ है, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। दोनों अलग अलग जीवन जीते हैं। प्रकृति ने बड़ा करने में कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। इसका अर्थ है, कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है। कभी कभी उंगलियों से खून भी निकलता है, उंगलियों को चोट पहुंचाता है। किसी का दुपट्टा अगर वस्त्र कांटे में फंस जाता है तो कांटा उसे फाड़ देता है। जब किसी फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, तो तितलियां बहुत दुखी होती है। भौरों का रंग सांवला होता है, उनके शरीर को भी कांटा छेद देता है। यानी कि कांटे के सारे काम नकारात्मक होते हैं, उसे कोई पसंद नहीं करता। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। इसका अर्थ है, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो तितलियों को अपने गोद में झुला रहा है। भौरों को अपना रस पिलाता है। फूल अपनी प्यारी से सुगंध और निराले रंग से सभी के मन को खुश कराता है। जब हम किसी बगीचे में जाते हैं तो रंग बिरंगी फूल देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है। सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं। मुंह से फूलों की तारीफ किए बगैर हम वहां से नहीं जाते। फूलों के सभी काम सकारात्मक है। वो हमेशा दूसरों के काम में आता है, दूसरों को सुख देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका अर्थ है, नकारात्मक कामों की वजह से कांटा सभी के आंखों में खटकता है। कांटे को कोई प्यार नहीं करता, तो दूसरी तरफ अपनी सकारात्मक कामों की वजह से फूल सभी को पसंद आता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। देवताओं के शीश पर उसे चढ़ाया जाता है। इसी तरह
हम किसी अमीर खानदान में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे कर्म यानी काम अच्छे नहीं हो तो हमारा पैसा धन किसी काम का नहीं, हमारे खानदान का बड़प्पन किसी काम का नहीं। जन्म लेने से हम बड़े या छोटे नहीं होते, हमारा कर्म ही हमें बड़ा बनाता है। बच्चों, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सदा अच्छे कर्म करो, जीवन में सदा दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाने का प्रयास करो। फूलों की तरह हमेशा दूसरों को सुख देने का प्रयास करो। कांटे की तरह हमारी सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सकारात्मक विचारों से दूसरों को प्रभावित करना चाहिए। कविता में आए कठिन शब्दार्थ: मेघ बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेद छेदना, भौर भौरा, शूल कांटा, शाम काला या सावला, तन शरीर, अनूठा निराला, जी मन, सोहना शोभा देना, सुर देवता, सीस सिर, बड़प्पन बड़ाई महत्व, कसर कमी, निज अपना। कविता में आए ल युक्त शब्द: पालता डालता, बही नहीं, वसन तन, पिला खिला, पर कसर।